चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन। देखो कल मैं तुम्हें क्या बता रहा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बता रहा था। और देखो अपन ने क्या चीजें सीखी थी। जैसे मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर इस तरह से एक वेक्टर है तुम्हारे पास ऐसे, और मान लो इसका मैग्नीट्यूड आर है, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। देखो ऐसे ऐसे सिखाया था मैंने तुम्हें कि जो बनने वाला ट्राइंगल है वो हमेशा कैसा ट्राइंगल बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। और ये वेक्टर है मान लो जिसका मैग्नीट्यूड आर है, और ये वाला एंगल है थीटा, है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाली जो साइड होती है अपनी, ये क्या होती है अपनी, आर कॉस थीटा होती है। अपन इसको एक्स कंसिडर कर लेते थे, देखो, है ना। तो देखो ये अगर एक्स हो जाता था तो तुम कैसे लिखते थे, कॉस थीटा की जो वैल्यू अपन लिखते थे वो कैसे लिखते थे, एक्स बाय आर लिखते थे। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाती थी तुम्हारी वो कितनी हो जाती थी, आर कॉस थीटा हो जाती थी, है ना। एक्स की वैल्यू हो जाती थी अपनी आर कॉस थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपन लिख देते थे आर कॉस थीटा। वैसे अगर इसे मैं कंसिडर कर लूं वाई, इसे मैंने कंसिडर कर लिया वाई, है ना। तो तुम कैसे लिखोगे, देखो साइन थीटा की जो वैल्यू लिखोगे वो किसके बराबर लिखोगे, वाई बाय आर के बराबर लिखोगे। तो वाई की जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास वो क्या आएगी, आर साइन थीटा आएगी। वाई की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास आर साइन थीटा। तो देखो एक समझने वाली बात क्या है कि अगर कोई भी वेक्टर है इस तरह से जिसका मैग्नीट्यूड आर है, और अगर वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आर कॉस थीटा। और उसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। ठीक है, थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा, इसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा आर साइन थीटा। बार बार अपने को ये एक्स और वाई ऐसे लिख के करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो अपन एक एग्जांपल करते हैं, उसमें अपन डायरेक्टली करेंगे कंपोनेंट्स। ये मान लो जैसे तुम्हारी वाई एक्सिस है, और ये मान लो तुम्हारी क्या है, एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। और मान लो कोई वेक्टर है अपने पास इस तरह से ऐसे, है ना। और ये वेक्टर जो है वो मान लो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर है, 10√2 के बराबर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10√2 के बराबर, और ये वाला एंगल जो है वो मान लो है कितना है, 45 डिग्री है। ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो देखो इधर सुनो, जैसे ये वेक्टर है, तो थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है, थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कॉस वाला होगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा देखो वो क्या होगा, 10√2 cos 45। और इसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 10√2 sin 45। ऐसे तुम किसी वेक्टर को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई, और ये कोई वेक्टर है मान लो ये, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो मान लो कितना है, 20 है। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल मान लो 30 है। तो मैंने क्या कहा, जिधर थीटा होगा उधर कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस कंपोनेंट होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा तुम्हारा, ये 20 है, ये 30 है। तो ये कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 cos 30। ये हो जाएगा तुम्हारा 20 cos 30। और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 sin 30। 20 cos 30 और 20 sin 30। इस तरह से तुम कंपोनेंट्स कर सकते हो किसी वेक्टर के, है ना। देखो और एग्जांपल एक आध और कर लेते हैं। कंपोनेंट करना वेक्टर के बहुत जरूरी है अपने लिए। ये नहीं आएगा तो फिजिक्स में कुछ नहीं आएगा अपने को। देखो जैसे मान लो ये वेक्टर है कोई, ठीक है। और मान लो ये वाला वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में मान लो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड है 20। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा इसका वो क्या आएगा, 20 cos 37। और ऊपर जो कंपोनेंट आएगा इसका वो क्या आएगा, 20 sin 37, है ना। थीटा की तरफ जो कंपोनेंट आता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। और उसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन कंपोनेंट, है ना। अच्छा, तो जैसे तुम्हें कोई भी वेक्टर दे रखा हो, कोई भी इस तरह से तुम्हें वेक्टर दे रखा हो, तो उसको रिजॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए, है ना।
और चाहो तो देखो तुम इसको आई कैप और जे कैप की टर्म्स में भी लिख सकते हो। जैसे ये वेक्टर है, इसको मेरे को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में लिखना है। देखो इधर सुनो, ये टेन रूट टू कॉस 45 करोगे तो ये 10 ही आ जाएगा, और 10√2 sin 45 ये भी कितना आ जाएगा 10। तो ये वाले वेक्टर को अगर मेरे को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में लिखना है तो देखो कैसे लिखूंगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 10 है तो क्या लिखूंगा, देखो 10 आई कैप, और नेगेटिव आई एक्सिस के अलोंग 10 है तो क्या लिखूंगा, -10 जे कैप। 10 आई कैप -10 जे कैप। ये 20 cos 30, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 10√3। 20 cos 30 इज √3/2, तो 10√3, और ये आएगा तुम्हारे पास में 10। तो अगर इस वेक्टर को मैं आई कैप और जे कैप की टर्म्स में लिखूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 10√3 है और पॉजिटिव आई एक्सिस के अलोंग 10 है, तो क्या लिखूंगा, देखो 10√3 आई कैप और 10 जे कैप। 10√3 आई कैप और 10 जे कैप। वैसे देखो 20 cos 37, अगर इसको सॉल्व कर लेंगे 20 इंटू 4/5 ये 16 हो जाएगा तुम्हारा। cos 37 4/5 होता है 16, और ये आ जाएगा 20 sin 37 इज 3/5, तो ये 12। तो इस वाले वेक्टर को अगर मैं आई कैप जे कैप की टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखो -16 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो अगर कोई भी वेक्टर तुम्हें दे रखा है तो इस तरह से तुम्हें कंपोनेंट्स करने आने चाहिए, और उस वेक्टर को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना भी तुम्हें आना चाहिए। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या सबको? क्लैरिटी से समझ में आई ये बात? चैट के अंदर रिप्लाई कर दिया करो। चैट के अंदर रिप्लाई कर दिया करो सब, है ना? अच्छा अच्छा, तुम्हें आगे समझ में? जतिन, समझ में आई बात? चलो देखो आगे देखते हैं अपन। अब देखो, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं। जैसे देखो अपन क्या बोलते हैं, बात समझना अच्छे से। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि कोई वेक्टर है ए आई कैप। मान लो मैंने तुम्हें बोला कोई वेक्टर है ए आई कैप, तो इस ए आई कैप से तुम क्या समझते हो कि जो ए है, ये जो ए है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को, है ना? ए रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, और ये आई कैप जो है ये किसको बताता है? डायरेक्शन को बताता है। आई कैप जो होता है वो अपना क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना? मान लो मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, देखो कि कोई वेक्टर इस तरह से, देखो ऐसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इस तरह से कोई वेक्टर है मान लो। जैसे इस वेक्टर के अंदर ए आई कैप के अंदर ए जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई कैप जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे इस वाले वेक्टर के अंदर, समझना बात को अच्छे से, इस वाले वेक्टर का के अंदर मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा वो अपन पता करना चाह रहे हैं। अच्छा पहले बताओ इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? देखो मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था कल तुम्हें, कैसे निकाला था मैग्नीट्यूड? कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? रूट ऑफ आई कैप के साथ कौन आ रहा है? 3, तो 3 का स्क्वायर, जे कैप के साथ कौन आ रहा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? 5। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5। रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होएगा 5। अब देखो एक बात समझो तुम, देखो मैं क्या करता हूं, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और 5 से क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। देखो 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये
ये क्या बता रही है? ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही है। ये जो चीज है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही है। और ये जो चीज है, ये पूरी जो चीज है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर को, समझना बात को अच्छे से, 5, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। तो ये जो चीज है, ये पूरी जो चीज है, ये किससे रिप्रेजेंट कर रही है? अपनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रही है? ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ये जो है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ये वेक्टर की डायरेक्शन में कौन है? यूनिट वेक्टर है। जैसे अगर इसको मैं बनाऊं, समझना बात को, और अगर इसको मैं ज्योमेट्रिकली बनाऊं तो देखो कैसे बनाऊंगा इसको मैं। इसको ज्योमेट्रिकली अगर मैं बनाऊं तो देखो कैसे बनाऊंगा। ये अपनी y एक्सिस और ये अपनी x एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस हो गई और ये अपनी क्या हो गई? x एक्सिस हो गई। अब देखो वेक्टर क्या है? 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर देखो होगा कैसा। देखो ये ऐसा होगा, ये 3/5 आई कैप है और ये 4/5 जे कैप है। ये देखो ऐसे, ऐसे ये इस तरह का वेक्टर है। देखो ये देखो, ये 3/5 आई कैप, ये 4/5 जे कैप, इससे और इन दोनों से जो रिजल्टेंट बनेगा वो ये वाला होगा। देखो 3/5 आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3/5 चले, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4/5 चले, तो जिस पॉइंट पे पहुंचेंगे अपन, वही तो इस वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम कैलकुलेट करोगे, ये 3/5 आई कैप और 4/5 जे कैप का मैग्नीट्यूड अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, समझ ना बात को। ये आएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे ये आएगा 9/25 प्लस 16/25, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब ये जो है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तुम ये बोल सकते हो ये एक तरह से क्या है? यूनिट वेक्टर along the direction of a vector, along the direction of a vector। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है? यूनिट वेक्टर है। देखो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 के बराबर है। देखो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? ऐसा, ये ऐसा वेक्टर है। देखो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना। ये जो वेक्टर है ना 3/5 आई कैप 4/5 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड अपन ने किसके बराबर निकाला? 1 के बराबर निकाला, है ना। और अगर तुम देखोगे ये वाला एंगल, देखोगे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो तुम। देखो ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा कैसे निकालोगे? देखो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। टेन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 4/5, बेस है 3/5, तो ये थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 53 डिग्री होगी। टेन थीटा देखो कैसे निकालूंगा, टेन थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना देखो 4/5, बेस कितना है 3/5, तो टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आएगी, तो थीटा कितना होगा? 53 डिग्री होगा। तो बेसिकली तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो चीज है वो ए वेक्टर के डायरेक्शन को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब सोचो, अगर इस चीज को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस चीज को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन सा वेक्टर बन जाएगा? अपना अपना ए वेक्टर बन जाएगा। देखो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना क्या बन जाएगा? ए वेक्टर बन जाएगा। देखो ये जो चीज है ना, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी, है ना। ये एंगल 53 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ए वेक्टर बन जाएगा। देखो
ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए वेक्टर, है ना। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा ये, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा 3 और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना होगा 4। यही तो था देखो ओरिजिनल वेक्टर, ये तो था एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 वाई एक्सिस के लॉन्ग 4, तो 3 एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये बेसिकली अपना ये वेक्टर था। तो तुम्हें बात ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो चीज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ए वेक्टर के डायरेक्शन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। और अगर इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये किसे रिप्रेजेंट करती है, ए वेक्टर के डायरेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तुम्हें एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर केवल आई कैप, जे कैप और के कैप के अलोंग ही नहीं हो सकते, यूनिट वेक्टर दूसरी किसी भी डायरेक्शन में भी पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला भी अपना क्या है, यूनिट वेक्टर ही तो है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर ना अपना एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है, बीच में कहीं है, देखो ऐसे, है ना। तो ये भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा बोलो, बात समझ में आएगी ये कि किस तरह से अपन ने यूनिट वेक्टर पता किया ये। फिर और बात करते हैं, देखो आगे। यस चैट में रिप्लाई कर दिया करो, रिचा, सिमरन, पूजा, जतिन, प्रज्ञा। जतिन तुम्हें आया समझ में, चलो देखो आगे बात करते हैं और चीजें सीखते हैं अपन। तो बेसिकली ऐसे तुम्हें यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए, है ना। किसी वेक्टर को देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, ये जो ए वेक्टर है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। ऐसे अपन किसी वेक्टर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखो एक सवाल करवाता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो मैंने तुमसे सवाल ये पूछा, राइट डाउन द यूनिट वेक्टर ऑफ 2i कैप प्लस 4j कैप। 2i कैप प्लस 4j कैप की डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना है ना। 2i कैप प्लस 4j कैप की डायरेक्शन में मेरे को क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर लिखना है। देखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि ए वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर ए कैप को कैसे लिख सकते हो तुम, ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस तरह से अपन लिखेंगे इसको। ये ए वेक्टर है तुम्हारा। अब पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होएगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा वो किसके बराबर होगा, √20 के बराबर होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, √20 के। तो जो ए कैप आएगा तुम्हारा वो क्या आएगा, देखो ए वेक्टर क्या है तुम्हारे पास, ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 4j कैप। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √20, है ना। तो जो ए कैप आएगा तुम्हारा, ए कैप जो आएगा तुम्हारा वो क्या होएगा, देखो ए कैप होएगा 2/√20i कैप 4/√20j कैप। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। देखो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके बता देता हूं तुम्हें, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे इसका मैग्नीट्यूड, 2/√20 का होल स्क्वायर प्लस 4/√20 का होल स्क्वायर। तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/20 प्लस 16/20, तो 20/20, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा,
ऐसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो तुम यूनिट वेक्टर का, है ना। तो तुम्हें जनरल फॉर्म देखो क्या याद रखनी है, तुम्हें जनरल फॉर्म ये याद रखनी है कि अगर कोई वेक्टर है तुम्हारे पास इस तरह से कि ए वेक्टर जो है वो मान लो किसके बराबर है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा। देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, वो कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए कैप बाय ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर क्या है देखो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखूंगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वेक्टर की इस तरह से अपन किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। जैसे देखो एक सवाल और कर लेते हैं फटाफट अपन। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मान लो कोई वेक्टर दे रखा है तुम्हें, ए वेक्टर, और मान लो ये किसके बराबर है, ये है मान लो 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप के बराबर है तुम्हारा। तुम्हें क्या पता करना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर पता करना है। देखो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे पता करोगे, कैसे बताया मैंने तुम्हें कि ए कैप की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा तुम्हारा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तुम तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा तुम्हारे पास वो आएगा तुम्हारे पास रूट 45, है ना। तो ए कैप जो लिखा जाएगा देखो वो लिखा जाएगा 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप अपॉन रूट 45, है ना। तो कैसे लिख दोगे इसको, 3 बाय रूट 45 आई कैप प्लस 6 बाय रूट 45 जे कैप। इस तरह से तुम ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या पता कर लोगे, यूनिट वेक्टर पता कर लोगे। अच्छा पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या सबको कि यूनिट वेक्टर कैसे पता किया जाता है। कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें दे दें और यूनिट वेक्टर तुमसे पूछ ले तो पता कर सकते हैं ना अपन। बताओ चैट के अंदर बताओ, सबको समझ में आया नहीं आया, ये बिल्कुल बेसिक सा ज्ञान है, कुछ भी नहीं है इसमें अलग। चलो देखो और बात करते हैं, समझना बात को, और एक सवाल और मैं करवाता हूं तुम्हें। जैसे देखो एक सवाल करते हैं, देखो अपन जैसे बोलते हैं अपन, जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि सिमरन एंड रिचा, ठीक है, आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर, आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में दौड़ रही है ना। और आगे बोला जा रहा है तुम्हें कि जो वेलोसिटी ऑफ नीलम है, वेलोसिटी ऑफ नीलम इज सिमरन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सिमरन इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एंड speed of richa is 10 meter per second. Find velocity of richa. अपने को रिचा की वेलोसिटी क्या करनी है, पता करनी है। अपने से बोला जा रहा है कि सिमरन और रिचा जो है वो एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में दौड़ रही है और सिमरन की वेलोसिटी गिवन है अपने को, है ना।
सिमरन की वेलोसिटी से क्या मतलब है अपने अपने पास, कि मतलब अपने को सिमरन की वेलोसिटी पता है, तो सिमरन कितनी स्पीड से दौड़ रही है वो भी अपने को पता है, और किस डायरेक्शन में दौड़ रही है वो भी अपने को पता है ना। और रिचा की अपने को क्या पता है, स्पीड पता है, रिचा की अपने को स्पीड पता है। अब रिचा की वेलोसिटी अपने को पता करनी है ना। तो देखो अपने को बेसिकली क्या पता है, बात समझना अच्छे से। अपने को ये पता है, देखो वेलोसिटी ऑफ सिमरन, ऐसे लिख देता हूं मैं, सिमरन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और सिमरन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, सिमरन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब बात समझना अच्छे से। अब सिमरन में और रिचा में कॉमन क्या है, सिमरन और रिचा में कॉमन है इनका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोनों पैरेलल डायरेक्शन में दौड़ रही है ना, तो दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है। और वेलोसिटी ऑफ रिचा में कैसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रिचा होगी रिचा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और रिचा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। अब यहां तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि रिचा और सिमरन दोनों के दोनों आपस में पैरेलल डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। इसका मतलब सिमरन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है और रिचा की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो दोनों क्या है, सेम है। सिमरन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है और रिचा की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, सेम है ना। ये चीज यहां पर बोली जा सकती है क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। अब देखो इधर सुनो, अब अपन क्या पता लगा सकते हैं, देखो अपने को ये पता है सिमरन की वेलोसिटी पता है ना, ये सिमरन की वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, तो सिमरन के वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर पता लगा सकते हैं। देखो तो सिमरन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, देखो ये आएगा सिमरन की वेलोसिटी अपॉन सिमरन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना। अच्छा बताओ सिमरन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो सिमरन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सिमरन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं, सिमरन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन सिमरन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5। तो क्या आ जाएगा, देखो सिमरन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा तुम्हारे पास 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। सिमरन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। अब देखो, अब तुम्हें रिचा की वेलोसिटी पता करनी है ना, तो रिचा की वेलोसिटी क्या होगी, रिचा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो 10 है। रिचा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है। और रिचा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, देखो वी आर कैप और वी एस कैप तो बराबर ही है। वी एस कैप मैंने ये पता कर लिया, तो देखो वी एस कैप और वी आर कैप दोनों बराबर ही है, तो वैल्यू रख देता हूं, देखो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, देखो रिचा की वेलोसिटी, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारे पास 6i कैप प्लस 8j कैप। ये अपना आंसर हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया कि सवाल सिंपल सा सवाल था, रिचा सिमरन प्रज्ञा, समझ में आया सबको ये सवाल। सिमरन तुम्हें आ गया समझ में अच्छे से, चलो एक और सवाल करते हैं, चलो। तो देखो यहां पर जो वेक्टर्स थे ये कौन से वेक्टर्स थे, पैरेलल वेक्टर्स थे, है ना। सिमरन और रिचा एक दूसरे के पैरेलल दौड़ रही थी ना, तो ये जो वेक्टर्स थे इनके वेलोसिटी वेक्टर्स थे वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल थे। तो तुम्हें क्या चीज याद रखनी है, देखो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, फॉर पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हैं, फॉर पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर,
ए कैप की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, बी कैप के बराबर होगी। ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। पैरेलल वेक्टर्स के लिए ए कैप किसके बराबर होगा, बी कैप के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर हो या नहीं हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में क्या चीज सेम होती है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चीजें तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए, है ना। देखो एक सवाल और मैं तुम्हें करवाता हूं। जैसे मान लो अब अपन प्रज्ञा और पूजा को दौड़ा लेते हैं। देखो तो देखो क्या बोल रहा है, प्रज्ञा एंड पूजा are running in opposite directions, अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एंटी पैरेलल भी बोल देते हैं उसे, है ना। और तुम्हें देखो क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ प्रज्ञा इज 6i कैप माइनस 8j कैप। प्रज्ञा की वेलोसिटी क्या है, 6i कैप माइनस 8j कैप, एंड स्पीड ऑफ पूजा इज 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पूजा की कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तुमसे सवाल पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ पूजा, पूजा की वेलोसिटी क्या होगी। इस बार दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अब समझना बात को अच्छे से। देखो जो वेलोसिटी ऑफ प्रज्ञा है, पीआर बोल देता हूं, प्रज्ञा के लिए पीआर बोल देता हूं, वो किसके बराबर होगी, प्रज्ञा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और प्रज्ञा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। और वेलोसिटी ऑफ पूजा कैसे लिखी जाएगी, देखो पूजा के लिए वीपी लिख देता हूं, पूजा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और पूजा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। अब बात समझो तुम एक अच्छे से, पूजा की वेलोसिटी और प्रज्ञा की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती तो दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स होते वो भी सेम होते। दोनों की वेलोसिटी अगर सेम डायरेक्शन में होती तो दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स होते वो भी क्या होते, सेम होते। लेकिन पूजा और प्रज्ञा की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम ये लिख सकते हो कि प्रज्ञा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस वीपीआर के बराबर है। दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर एक का आई कैप होगा तो दूसरे का माइनस आई कैप होगा, एक का अगर जे कैप है तो दूसरे का माइनस जे कैप होगा, है ना। ये चीज समझ में आनी चाहिए तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल है, तो क्या लिखा जाएगा, ए कैप जो होगा वो माइनस बी कैप के बराबर होगा। ए कैप किसके बराबर होगा, माइनस बी कैप के बराबर होगा। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, है ना। तो तुम क्या निकाल लो, देखो तुम क्या निकाल लो, प्रज्ञा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। कैसे निकालोगे, वीपीआर, देखो कैसे लिखोगे तुम, कैसे लिखोगे वीपीआर, तुम ऐसे लिखोगे, देखो प्रज्ञा की वेलोसिटी अपॉन प्रज्ञा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। इस तरह से लिखोगे तुम। अब देखो बात को और समझते हैं। देखो क्या आता है, प्रज्ञा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, प्रज्ञा की वेलोसिटी है कितनी, देखो 6i कैप माइनस 8j कैप, है ना। और अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम प्रज्ञा की वेलोसिटी का तो वो 10 आएगा, वो निकाल सकते हो तुम
रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या है ये देखो, ये अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6/10 आई कैप माइनस 8/10 जे कैप, है ना। ये प्रज्ञा की वेलोसिटी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा। अच्छा, जो वीपीआर होगा, जैसे वीपीआर तुमने निकाल लिया प्रज्ञा की वेलोसिटी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो जो वीपी होगा वीपी, वो इसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। वीपी किसके बराबर है? माइनस वीपीआर के बराबर है। तो देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो प्रज्ञा की वेलोसिटी पता करनी है ना, सॉरी पूजा की वेलोसिटी को कैसे लिख देता हूं। पूजा की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो पूजा की स्पीड कितनी दे रखी है तुम्हें, 2 दे रखी है, और वीपी की जगह क्या लिख दूंगा, देखो माइनस वीपीआर लिख दूंगा। माइनस क्या लिख दूंगा, वीपीआर। तो ये आ जाएगा -2, और वीपीआर क्या आ जाएगा, देखो 6/10 आई कैप माइनस 8/10 जे कैप, माइनस 8/10 जे कैप। तो देखो क्या आ जाएगा वीपी, ये आ जाएगा, अगर तुम सॉल्व करोगे ना इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखो आगे तो 10 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 आई कैप माइनस 8 जी कैप। कैसे लिख देंगे, देखो -1/5 6 आई कैप माइनस 8। ऐसे अपन पूजा की वेलोसिटी भी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, है ना। अच्छा बताओ, ये एंटी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स की यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। रिप्लाई करो चैट के अंदर, सबको समझ में आएगा ये? है ना। तो देखो आज वाली चीजें जो भी अपन ने पढ़ी वो ध्यान रखनी है सबको। पहला, कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, कोई भी वेक्टर दे दिए जाए तो उसके कंपोनेंट्स कैसे करोगे, और उनको आई कैप और जे कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, पहली चीज अपन ने ये सीखी। दूसरी चीज फिर मैंने तुम्हें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना सिखाया, कि अगर कोई वेक्टर तुम्हें दे दिया जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे पता करोगे तुम, और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है वो चीज अपन ने सीखी, कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद देखो यूनिट वेक्टर पता करने वाले सवाल अपन ने कुछ किए, है ना, कि जैसे कोई वेक्टर दे दिया जाए यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे। फिर मैंने तुम्हें पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट सिखाया, कि पैरेलल वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नीट्यूड से अपना कोई लेना देना नहीं है ना। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो नोट्स में भेज देता हूं, बाकी अपन कल बात करते हैं फिर।